में, बड़े पुरोधा अपने हंता दिल्ली के दरबार में, और लिखो पुस्तक जसवंता दिल्ली के दरबार में, और लिखो पुस्तक जसवंता। मैं इसको छोड़ता हूँ, ये लंबी कविता है, और मैं अंत में एक छोटी सी कविता करगिल के शहीदों पर अपने मन से सुनाना चाहता हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजाकर देखिए। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, किसी को उठना हो तो अभी उठ जाए। इस कविता के बीच में कोई मत उठना, क्योंकि मैंने जीवन में जो सबसे अच्छा लिखा है वो मैं सुनाने जा रहा हूँ, और मेरे छोटे भाई अशोक चारण के अनुरोध पर सुनाने जा रहा हूँ। कविता से पहले मैं 4 लाइन वो सुनाता हूँ जो मेरी नहीं है। 4 लाइन तो मैं आपको ये सुनाता हूँ जो मेरी नहीं है कि रात के अंधेरे में ना ऐसा कोई काम करो। प्रगल्भ जी की लाइन है, आपके जीवन की आचार संहिता बन सकती है। रात के अंधेरे में ना ऐसा कोई काम करो, मुंह जो छिपाना पड़े दिन के उजेरे में, और दिन के उजाले में ना करो कोई ऐसा काम, नींद जो ना आए तुम्हें रात के अंधेरे में, नींद जो ना आए तुम्हें रात के। 4 पंक्तियां और एक कवि है शिकोहाबाद के डॉक्टर धुरेंद्र भदौरिया। मैंने जब करगिल के शहीदों पर कविता लिखी उससे पहले मैंने ये लाइनें नहीं सुनी थी। अगर मैंने ये पंक्तियां सुन ली होती तो मैं शायद अपनी कविता नहीं लिखता, क्योंकि ये पंक्तियां मेरी कविता से अच्छी है। केवल 4 पंक्तियां सुना रहा हूं, और मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, चौथी पंक्ति सुनते समय अगर आपने दिल को खुला छोड़ दिया तो सालों तक भौरे की गूंज की तरह ये पंक्ति आपके दिल के आसपास गूंजेगी। कल्पना यह है उस कवि की, ये करगिल से शहीद का पार्थिव शरीर घर आता है, और जब अंतिम दर्शन के लिए कपड़ा हटाते हैं तो देखते हैं केवल धड़ है, सर नहीं है। सर नहीं आया, केवल धड़ आया है। सब रो पड़ते, सोचते हैं क्या हुआ होगा, सर का कहां कटा होगा, कहां रहा होगा, कहां होगा इस समय। लेकिन जो शहीद की बहन थी वो अपने भाई के भूलने की आदत से बहुत दुखी रहती थी, बहुत लड़ती थी, अपने भाई से झगड़ती थी, भूलने की आदत पे ताने मारती रहती थी, लड़ती झगड़ती रहती थी। वो बहन कल्पना करती है कि मेरे भाई का सर कहां होगा। ये कल्पना देखिए बस केवल 4 लाइनों में। बहन की कल्पना पर ध्यान दीजिएगा, चौथी पंक्ति पर। बहन कल्पना कर रही है कि मेरे भाई का सर कहां है। दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। धड़ से शिकायतें कर रही है। दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होली वाले रंग भूला, दीपों का उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी उसी आदत को दोहराया है। जाते समय मैया के आशीष लेना भूल गया, आते समय रणथल में शीश भूल आया है। आते समय रणथल में शीश भूल आया। मैं इन 4 पंक्तियों के सम्मान में एक छोटी सी कविता पढ़ता हूँ। मैं फिर दोहराता हूँ, मेरे जीवन की सबसे अच्छी कविता है। कविता के नाम पर अगर मेरे पास कुछ राजेंद्र चौधरी जी है, मुझे नहीं पता आपने सुनी है कि नहीं सुनी, लेकिन मेरे पास कविता के नाम पर बस ये है, सुन लीजिए। मेरी ऐसी मान्यता है, जब कोई शहीद होता है सीमा पर या देश के अंदर भी आतंक से लड़ते लड़ते, तो वो अकेला नहीं मरता, उसके परिवार में बहुत कुछ मरता है। उसकी माँ के भीतर कुछ मरता है, उसके पिता के भीतर कुछ मरता है, उसके बच्चों के भीतर कुछ मरता है, उसकी पत्नी के भीतर कुछ मरता है। इस एहसास पर एक बहुत छोटी सी कविता मेरी खड़ी है, सुनिए। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। गीत मेरी विधा नहीं है, गीत मेरी भाषा नहीं है। बहुत श्रेष्ठ गीत की शिल्पी सुमन दुबे जी बैठी हैं, उन्होंने बहुत श्रेष्ठ गीत सुनाया। लेकिन हर किसी के भीतर एक छोटा सा गीतकार होता है, मेरे भीतर भी रहा होगा। उस छोटे से गीतकार का अंकुरण है ये कविता। 5 मिनट की कुल कविता है, मन से सुन लीजिएगा। मैं समझूंगा मैंने आज विजय दिवस पर मंदिर में पूजा की है, तीर्थ किया है, शिवालय के बीच आके कविता पाठ किया है, ऐसा महसूस, ऐसा एहसास अपने साथ। आपके आयोजन समिति के लिए के.बी. अग्रवाल साहब, आलोक अग्रवाल जी, जितना भी कहा जाए उतना कम है। हम सब सारे मिलकर बहुत प्रशंसा करें वो भी कम है। हम सबको जीवन भर ये कवि सम्मेलन याद रहेगा, और हमें ये भी याद रहेगा कि हमने एक स्थान पर पहली बार कवि सम्मेलन किया था, और वो कवि सम्मेलन भी जनता ने इतने प्यार से सुना।
मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की अमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता वासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता वासंत। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता वासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद नाम पर चला गया, एक पल का एहसास जीना मेरे साथ, एक पल का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी। खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही। और यहाँ बैठे 1000 लोग, किसी को मेरा नाम याद रहे तो एक पंक्ति याद रखना। ये मेरा सूक्ष्म अहंकार नहीं है राजेंद्र चौधरी, मैं आज भी ऐसा मानता हूं, मैंने जीवन में केवल एक पंक्ति अच्छी लिखी है, खुद को एक ही पंक्ति का कवि मानता हूं। मुझे दुआएं देना तालियों से, दुआएं देना मुझे प्यार से, हौसला बढ़ाना मेरा। मैंने ऐसी 2 पंक्तियां और लिख ली तो मैं कवि होने का भ्रम पालूंगा। अपने जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति पढ़ता हूं, सुनना। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों, उन आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी चुपके झुके कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का, संसार में किसी भी मुल्क में किसी भी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती, संसार में कहीं भी परंपरा नहीं है। लेकिन राजस्थान में भरतपुर के पास एक गांव है अजान, ये कल्पना नहीं है, सत्य घटना है। एक बेटा शहीद हुआ वीरेंद्र सिंह, जब सेना उसका पार्थिव शरीर गांव में लेके आई तो उसकी पत्नी जिसका नाम गायत्री देवी है, उसने गांव वालों की मर्जी के खिलाफ, सेना के अफसरों की मर्जी के खिलाफ शादी के दिन के कपड़े पहने और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी जब कोई औरत अर्थी को कंधा दे रही थी, पहली घटना दुनिया की। मैंने केवल एक पंक्ति लिखी है, उसको संभालना। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, अंतिम 6 पंक्ति पढ़ता हूँ बस, सैनिक के शौर्य पर, सिपाही की बहादुरी पर। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली। क्या मांगता है शहीद का परिवार? मेरा छोटा भाई है विनीत चौहान, उसकी 2 पंक्तियां मुझे अपनी कविता से अच्छी लगती है, इसलिए मैं कभी कभी पढ़ देता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने करगिल के शहीदों को 10-10 लाख रुपया दिया, बधाई देता हूँ सरकार को। लेकिन कुछ विधवाओं की समस्या रही होगी, उनके चेक नहीं पहुंचे होंगे तो वो मंत्री से मिलने गया प्रतिनिधिमंडल, तो उस समय के मंत्री ने पान खाते खाते कह दिया और क्या चाहिए, 10 लाख की गड्डी तो भिजवा दी। क्या सरकार घमंड में कहना चाहती है कि उसने 10 लाख देकर शहादत का मोल चुका दिया? क्या सरकार कहना चाहती है किसी माँ के बेटे की कीमत है 10 लाख? 10 लाख देकर आपने जिम्मेदारी पूरी कर दी
और आप समझते हैं कि 10 लाख जिम्मेदारी पूरी करने के लिए काफी है, तो लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को। हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। माफ करें न्यायमूर्ति जी, एक क्रिकेट में कोई छक्का लगाते तो 1 करोड़ का इनाम। मैं 1 करोड़ के इनाम के खिलाफ नहीं हूं साहब, लेकिन मैं कहने का अधिकार मांगता हूं, जिस हिंदुस्तान में एक मजदूर को 12 घंटे पसीना बहाने के बाद केवल 150 रुपए मजदूरी मिलती है, उस मुल्क में एक छक्के पर 1 करोड़ का इनाम मजदूर के पसीने का अपमान करता हुआ नजर आता है। बस मैं ये कहने का अधिकार चाहता हूं। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत। सच्चा है अपना प्यार तो क्या इस जहां का डर, गुलबन के गुलिस्ता वफा में फिर खिलेंगे हम। अब बिछड़ रहे हैं कोई रंज मत करो, फिर बाहर आएंगी तो फिर मिलेंगे हम। सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। मैं आयतों से अनुरोध करूंगा आदरणीय मंत्री जी कोई भी आए। हमारे पुलिस कमिश्नर साहब रुके, हम उनका बहुत बहुत आभार मानते हैं, बहुत बहुत आभारी हैं उनके। हम जीवन में कभी नहीं भूलेंगे कि इतनी प्रशासनिक व्यवस्था के बावजूद उन्होंने इतना समय हमें दिया।